मांडुक्य उपनिषद में अद्वैत प्रकरण में आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में है, क्योंकि जिस प्रकार घट काश आदि भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार है, उसी प्रकार देह उपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मरण और व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश कर्म फल और मल से युक्त होना है, परमार्थता नहीं। इस बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूलि आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मल से मलिन हो जाता है। लोक में जिस प्रकार बाल अर्थात अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आकाश मेघ धूलि और धुआं आदि मलों के कारण मलिन मल युक्त हो जाता है, किंतु आकाश के यथार्थ स्वरूप के जानने वालों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यक्ष आत्मा के विवेकी से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्यक्ष और सबका साक्षी है, वे प्रात्मा भी क्लेश कर्म और फल रूप मलों से मलिन हो जाता है, किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार उस देश त्रिनेत्र प्राणी के आरोपित किए हुए जल के फैन और तरंग आदि से युक्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेश आदि मलों से मलिन नहीं होता। फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार कहते हैं। यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु जन्म लोकांतर में गमन अगमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी ये आकाश के समान निर्विकार और विभू है। घट आकाश के जन्म नाश गमन आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरण आदि को आकाश से अविलक्षण भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। देह आदि समस्त संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सब की समानता में भी कोई हेतु नहीं है। घट आदि स्थानीय देह आदि संघात स्वप्न में दिखने वाले देह आदि के समान तथा मायावी के रचे हुए देह आदि के सदृश आत्मा की माया में ही रचे हुए हैं। तात्पर्य ये है कि आत्मा ही माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए है, परमार्थता नहीं है। यदि तिर्यक आदि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शीर और इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता है, अथवा यदि तत्व दृष्टि से सबकी समानता ही है, तो भी क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिए वे अविद्याकृति हैं, परमात्मा नहीं हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्म तत्व का श्रुति परमाणुकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। तैत्तिरीय श्रुति में जिन रस आदि अन्न में आदि कोशों की व्याख्या की गई है, आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। तैत्तिरीयक में अर्थात तैत्तिरीयक शाखा उपनिषद द्वैवल्ली में जिन रस आदि अन्न रस में एवं प्राण में इत्यादि कोशों की व्याख्या स्पष्ट विवेचना की गई है, और जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व
वही स्थित होने के कारण खड़ग के कोश के समान कोश कहे गए हैं। उन कोशों का आत्मा जिस अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मावान हैं, वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहलाता है। वह कौन है? इस पर कहते हैं, वह परमात्मा ही है जिसका पहले सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रसंग है, और जिस आत्मा से स्वप्न और माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोश रूप संघात आत्मा की माया से ही रचे गए हैं, ऐसा कहा गया है। उन आत्मा को हमने आत्मा हायकाशवत इत्यादि श्लोकों में जैसे आकाश है उसी के समान प्रकाशित किया है। तात्पर्य ये है कि वह तार्किकों के कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदेवत इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है, तथा अधिदेवत और अध्यात्म भेद से जो तेजों में और अमृत में पुरुष पृथ्वी के भीतर है, जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार द्वैत का क्षय होने पर्यंत दोनों स्थानों में पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। कहाँ किया गया है इसको बतलाते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या संज्ञक मधु यानी अमृत का ज्ञान है, अनंत का हेतु होने के कारण उसका अमृतत्व है। उस मधु ज्ञान यानी मधु ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन किया गया है। किसके समान प्रतिपादन किया गया है? इस पर कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में अनुमान से पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह इसकी एकता समझी, यह इसका अभिप्राय है। आत्मिकत्व ही समीचीन है, क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानत्व की निंदा की गई है, इसलिए वही यानी उसकी एकता ही ठीक है। क्योंकि युक्ति और श्रुति से निश्चय किए हुए जीव और परमात्मा के एकत्व की शास्त्र और व्यास आदि मुनियों ने समान रूप से प्रशंसा यानी स्तुति की है, और शास्त्र बाह्य कुतार्किकों द्वारा कल्पित सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक नानत्व दर्शन की इससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। दूसरे से निश्चय भेय होता है, जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसे भेय प्राप्त होता है। ये जो कुछ है सब आत्मा है। जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेताओं द्वारा निंदा की गई है। ये जो बतलाया गया है वह इसी प्रकार समंजस सरल बोधगम्य अर्थात न्याय युक्त है, तथा तार्किकों की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियां हैं वे सरल नहीं हैं। अभिप्राय ये है कि वे निरूपण की जाने पर प्रसंग के अनुरूप नहीं ठहरते। मांडुक्य उपनिषद में श्रुतियुक्त जीव ब्रह्म भेद गुण है। पहले उपनिषदों के कर्म कांड में उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथकत्व बतलाया है वह भविष्योत्तर वृत्ति से गौण है। उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। शंका
जब श्रुति ने भी पहले कर्म कांड में उत्पत्ति प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों द्वारा इदम कामा अद कामा आदि प्रकार से कर्म कांड में भिन्न भिन्न कामनाओं वाले कर्म अधिकारी पुरुष के समान अनेकों कामनाओं के भेद से जीव और परमात्मा का भेद प्रतिपादन किया है तथा परमात्मा का उसने पृथ्वी और ध्युलोक को धारण किया इत्यादि मंत्र वर्णों से पृथक ही निर्देश किया है। तब इस प्रकार कर्म कांड और ज्ञान कांड के वाक्यों में विरोध उपस्थित होने पर केवल ज्ञान कांडोक्त एकत्व का ही सामंजस्य अर्थात यथार्थत्व किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है, तो समाधान इस विषय में हमारा कथन है कि जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार अग्नि से नन्ही नन्ही चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। उसने ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद वाक्यों से पहले कर्म कांड में जो पृथकत्व का प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थता नहीं है। तो कैसा है? वह महाआकाश और घट आकाश आदि के भेद के समान गुण है, और जिस प्रकार भविष्य दृष्टि से भात पकाता है ऐसा कहा जाता है, उसी के समान है। आत्मभेद वाक्यों का मुख्य भेद प्रतिपादकत्व कभी संभव नहीं, क्योंकि भेद वाक्य तो ज्ञानी पुरुषों की स्वभाव की भेद दृष्टि का ही अनुवाद करने वाले हैं। यहाँ उपनिषदों में तो वह है, ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्पत्ति प्रलय आदि बोधक वाक्यों से भी जीव और परमात्मा का एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है। अतः उपनिषदों में श्रुति को एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट होगा। इस भविष्यवृत्ति को आश्रय करके लोक में भेद दृष्टि का अनुवाद गौण ही है, ये इसका अभिप्राय है। अथवा उसने ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जो उत्पत्ति से पूर्व एकम एव द्वितीयम इत्यादि प्रकार से एकत्व का निरूपण किया है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तुम है। इस प्रकार आगे एकत्व हो जाएगा। इस भविष्य वृत्ति से जहाँ कहीं किसी वाक्य में जीव और आत्मा का पृथकत्व जाना गया है, उसी प्रकार गौण है। जैसा कि भात पकाता है, इस वाक्य में भात शब्द का प्रयोग दृष्टांत युक्त उत्पत्ति श्रुति की व्यवस्था। यदि कहो कि उत्पत्ति से पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय है, तथापि इनके पीछे जो सब उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्ति सूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्राय से हैं। देह आदि संघात सपन के समान आत्मा की माया से ही प्रस्तुत किए गए हैं, तथा घट आकाश की उत्पत्ति से होने वाले भेद के समान जीवों की उत्पत्ति के भेद हैं। इन वाक्यों द्वारा पहले भी इस दोष का परिहार किया ही जा चुका है। इसलिए पूर्वोक्त उत्पत्ति भेद आदि सूचक श्रुतियों से उनका निष्कर्ष लेकर के यहाँ फिर उन उत्पत्ति श्रुतियों का ब्रह्मात्म ऐक्य परत्व प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास किया जाता है। उपनिषदों में जो मृतिका, लोहखंड और स्फुलिंग लिंग आदि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया है, वह ब्रह्मात्म ऐक्य में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है। वस्तुतः उसमें कुछ भी नहीं है। मूर्ति का, लोहपिंड और स्फुलिंग के दृष्टांतों का उपन्यास करके जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि को प्रकाशित अर्थात कल्पित किया गया है,
वह सृष्टि का संपूर्ण प्रकट हमें जीव और परमात्मा का एकत्व निश्चय कराने वाली बुद्धि प्राप्त कराने के लिए है। जिस प्रकार की प्राण संवाद में प्राण की उत्कृष्टता का बोध कराने के लिए वाग आदि इंद्रियों के असुरों द्वारा पाप से विद्ध हो जाने की आख्यायिका कल्पना की गई है पूर्व, परंतु ये बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्धांति नहीं। भिन्न भिन्न शाखाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से प्राण संवाद सुना जाने के कारण उसका यही तात्पर्य होना चाहिए। यदि ये संवाद वस्तुतः हुआ होता तो संपूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं, परंतु ऐसा सुना ही जाता है। इसलिए संवाद श्रुतियों का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में नहीं है। इसी प्रकार उत्पत्ति वाक्य भी समझने चाहिए। पूर्व, प्रत्येक कल्प की सृष्टि के भेद के कारण संवाद श्रुति और उत्पत्ति श्रुति में प्रत्येक सर्ग के अनुसार भेद हैं। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि श्रुति का उपयुक्त ब्रह्मात्म एकत्व में बुद्धि प्रवेश रूप प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण संवाद और उत्पत्ति श्रुतियों का इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी तद्रुपता प्राप्त करने के प्रयोजन से ध्यान के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि क्लय तथा उत्पत्ति या प्रलय की प्राप्ति किसी को इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति और प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां आत्म एकत्व रूप बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही है, उन्हें किसी और प्रयोजन के लिए मानना उचित नहीं है। अतः उत्पत्ति आदि के कारण होने वाला भेद कुछ भी नहीं है। त्रिविध अधिकारी और उनके लिए उपासना विधि। शंका, यदि एकमेव द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमार्था एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, तो अरे इस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। जो आत्मा पाप रहित है वे अधिकारी कृतो उपास्य संबंधी संकल्प करें, आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करें इत्यादि श्रुतियों द्वारा इस उपासना का उपदेश क्यों दिया गया है तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी क्यों बतलाए गए हैं? समाधान इसमें जो कारण है सो सुनो। आश्रम अधिकारी पुरुष तीन प्रकार के हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले। उन पर कृपा करके उन्हीं के लिए ये उपासना उपदेश की गई है। आश्रमा कर्म अधिकारी, आश्रमी एवं सन्मार्गगामी वर्णी लोग, क्योंकि आश्रम शब्द उनका भी उपलक्षण कराने वाला है, तीन प्रकार के हैं। किस प्रकार? हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले, अर्थात जिनकी दृष्टि यानी दर्शन सामर्थ्य हीन अर्थात निष्कृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट हैं, ऐसे मंद, मध्यम और उत्तम बुद्धि की सामर्थ्य से संपन्न है। उन मंद और मध्यम दृष्टि वाले आश्रम आदि के लिए ही इस उपासना और कर्म का उपदेश किया गया है। आत्मा एक और अद्वितीय ही है। ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है उसके लिए उनका उपदेश नहीं है। दयालु वेद ने उनका इसलिए उपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर के, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। ये जिसकी तो उपासना करता है वे ब्रह्म नहीं है, वे है तू है, ये सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त कर सके। अद्वैत
आत्मदर्शन किसी का विरोधी नहीं है। शास्त्र और युक्ति से निश्चित होने के कारण अद्वितीय आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। उससे बाह्य होने के कारण और सब दर्शन मिथ्या है। द्वैतवादियों के दर्शन इसलिए भी मिथ्या हैं क्योंकि वे राग द्वेष आदि दोषों के आश्रय हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। दैत्यवादी अपने अपने सिद्धांतों की व्याख्या में दृढ़ आग्रही होने के कारण आपस में विरोध रखते हैं, परंतु यह अद्वैत आत्मदर्शन उनसे विरोध नहीं रखता। सिद्धांत व्याख्या में अर्थात अपने अपने सिद्धांत की रचना के नियमों में कपिल, कनाद, बुद्ध और अहर्त जिनकी दृष्टियों का अनुसरण करने वाले द्वैतवादी निश्चित हैं, अर्थात ये परमार्थ तत्व इसी प्रकार है अथवा नहीं, इस प्रकार अपने अपने सिद्धांत में अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षी को देख करके उससे द्वेष करते हैं। इस तरह राग द्वेष से युक्त होकर के अपने अपने सिद्धांत के दर्शन के कारण ही परस्पर एक दूसरे से विरोध मानते हैं। उन परस्पर विरोध मानने वालों से हमारा ये आत्म एकत्व दर्शन रूप वैदिक सिद्धांत सबसे अभिन्न होने के कारण विरोध नहीं मानता। जिस प्रकार की अपने हाथ पांव आदि से किसी का विरोध नहीं होता, इस प्रकार राग द्वेष आदि दोषों का आश्रय न होने के कारण आत्म एकत्व बुद्धि ही सम्यक दृष्टि है। यह इसका तात्पर्य है।